सो इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का गेट फिजिक्स में पूछे गए 2014 में जितने भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड मोमेंटम ऑफ एन एटम इज ए पीए, ठीक है। मोमेंटम कितना है? पीए व्हेन इट इमिट्स, इनफ्रम यहाँ पे पीए है जो कि हमारा फोटोन इमिट कर रहा है 1500 नैनोमीटर का, एंड इट इज पीवी व्हेन इट इमिट ए फोटोन ऑफ विजिबल वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब हमें मोमेंटम का रेशियो निकालना है। देखिए अब यहाँ पे हो गया पी ए जो है हमारा ए पार्टिकल के लिए अगर हम कह सकते हैं तो ये हो गया लैम्डा वन जो है वो हमारा वेवलेंथ हो गया। लैम्डा वन इज इक्वल टू 1500 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो गया 1500 नैनोमीटर फॉर लैम्डा वन। उसी तरह पी बी के लिए क्या हो जाएगा? पी बी के लिए जो हमारा वेवलेंथ इमिट हो रहा है वो विजिबल रीजन में है, तो ये हो गया लैम्डा टू इज इक्वल टू दिस इज 500 नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पी ए को कैसे लिखते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा पी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, दिस इज पी ऑफ फोटोन, ये पी ए के लिए है फोटोन, एच अपॉन लैम्डा वन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? पी बी इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो पी फोटोन इज इक्वल टू, दिस इज एच अपॉन लैम्डा टू। अब यहाँ पे देखिए इसका कौन सा रेशियो मांगा है? इसका रेशियो मांगा है पी ए अपॉन पी बी, देयरफॉर पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू, ये एच एच कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन। अब इसका कितना हो गया? दिस इज 500 अपॉन 1500, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 3 इज इक्वल टू 1:3। ये हो गया हमारा पी ए रेशियो पी बी का वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 1:3। दिस क्वेश्चन इज डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the ground state and the first excited state wave function of a one-dimensional infinite potential well are psi1 and psi2, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल इनफिनाइट पोटेंशियल वेल psi1 है और psi2 है रिस्पेक्टिवली व्हेन टू स्पिन अप इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, स्पिन अप इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द पोटेंशियल which of the following with x1 x2 denoting the position of two electrons correctly represents the space part of the ground state wave function of the system, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है, टोटल वेव फंक्शन साई टोटल इज इक्वल टू, एक तो होता है हमारा स्पेस पार्ट जिसको कि हम बोलते हैं स्पेशियल पार्ट, तो ये हो गया स्पेस, और एक होता है हमारा स्पिन पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फर्मियंस की बात हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्मियंस की बात हो रही है, तो फर्मियंस का जो वेव फंक्शन होता है टोटल वेव फंक्शन वो एंटी सिमेट्रिक होता है, सिंस द टोटल वेव फंक्शन, डब्ल्यू एफ लिख देती हूँ, वेव फंक्शन ऑफ फर्मियंस इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए अगर स्पिन अप का दो इलेक्ट्रॉन हम कोई भी वेव फंक्शन में डाल देंगे तो कुछ इस तरह से हमारा वेव फंक्शन बनेगा ताकि वो पूरा ही टोटल वेव फंक्शन जो हो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाए। अगर दो स्पिन अप इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? देखिए टू स्पिन अप इलेक्ट्रॉन्स, टू स्पिन अप इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिटन एज, उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। दिस इज 1/2, ये हो गया स्पिन अप के लिए एक पार्टिकल के लिए और ये हो गया दूसरे पार्टिकल के लिए, दिस इज फॉर सेकेंड पार्टिकल। तो ये जो हमारा पार्ट है ये कैसे होगा? ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो वेव फंक्शन है इस चारों में से जो वेव फंक्शन होगा वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए ताकि ये एंटी सिमेट्रिक हो और ये अगर सिमेट्रिक है तो हमारा जो पूरा वेव फंक्शन बने वो एंटी सिमेट्रिक बने, ठीक है।
तो मैंने आपको YouTube वाले वीडियो में भी बताया है, अगर आपको यहाँ पे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आइडेंटिकल पार्टिकल्स नाम से एक वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिमेट्रिक के लिए वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक के लिए वेव फंक्शन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये हमारा हो गया एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो यहाँ पे अगर साई टोटल हम कुछ इस तरह से लेते हैं, ये हो जाएगा 1/√2, दिस इज साई 1 x1, ठीक है, ये हो गया साई 2 x2 पोजीशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल, एंड दिस इज साई 1 x2, दिस इज साई 2 x1। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटी सिमेट्रिक पार्ट, और ये 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2। तो ये बन गया हमारा टोटल वेव फंक्शन। तो ये तो सिमेट्रिक है, ठीक है, ये तो सिमेट्रिक है, इसीलिए ये जो पार्ट है हमारा ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो टू स्पिनर फर्मियंस कैन नॉट ऑक्यूपाई टू स्पिन अप fermions cannot occupy the same quantum state। ठीक है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से हम ये जानते हैं, तो इस तरह से हम पहले स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद फिर हम कह देंगे कि स्पिन वेव फंक्शन जो है वो हमारा सिमेट्रिक होगा। सो स्पिन वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गया हमारा, और डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एल वेक्टर इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, देन एल डॉट एस, एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर डज नॉट कम्यूट विद, तो किससे कम्यूट नहीं करेगा, ये चारों निकाल के आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एल डॉट एस का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए एल प्लस एस इंटू एल प्लस एस, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस। ठीक है, ये हो गया इसका वैल्यू। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए ये हो जाएगा एल प्लस एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस, और ये अगर इधर नीचे आ गया तो ये हो गया एल प्लस एस का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ऑन 2 इज इक्वल टू एल डॉट एस। ठीक है, तो एल डॉट एस का वैल्यू अब हमें मिल गया। अब देखते हैं किससे किससे कम्यूट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ अपना लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया, अगर बी ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन, सो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा एल डॉट एस का वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से आया है, सो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एल स्क्वायर, और ये हो गया एल स्क्वायर एल प्लस एस का होल स्क्वायर, ठीक है, इससे कम्यूट करेगा माइनस एल स्क्वायर से ये भी 1/2 बाहर, माइनस 1/2, दिस इज ऑल्सो एल स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, तो इतने पूरे से कम्यूट करेगा, तो देखिए ये सारा ही जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी टर्म आपको जीरो मिल रहा है, देखिए ये एल स्क्वायर होगा, ये भी एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस होगा, तो ये क्वांटिटी जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये कम्यूट करेगा। ये तो देख के ही लग रहा है कि ये कम्यूट करेगा, दोनों अगर सेम क्वांटिटी होता है तो वो कम्यूट करता है। ठीक है, एल और एस में भी कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये भी जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन भी आपका जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा 1/2, दिस इज एस स्क्वायर एल प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 1/2, दिस इज एस स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 1/2 एस स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये वाला टर्म ये भी जीरो होगा, डी भी कम्यूट करेगा, पर ए जो है, ठीक है, एस जेड, ये कम्यूट नहीं करेगा।
तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए ये एस जेड कैसे कम्यूट नहीं कर रहा है, ये कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, ये हो गया एस जेड, और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, दिस इज 1/2, ये हो गया एल प्लस, दिस इज एल प्लस एस का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 एस जेड एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 दिस इज एस जेड एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, लेकिन ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये आएगा -1/2 इक्वल टू -1/2 एस जेड, और ये हो गया एस स्क्वायर, ठीक है। इसका क्वांटिटी कितना आ गया, 1/2 एस जेड, ये हो गया एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2, ये तो कैंसिल हो गया, एस जेड एस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस प्लस एस जेड, दिस इज एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये ज़ीरो आ जाएगा हमारा, लेकिन ये और ये क्वांटिटी जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। देखिए एक्स वाई जेड, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ये जेड से एक्स की ओर गया, तो ये जेड के एक्स की ओर गया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आयोटा एच कट, ये एस जेड और एक्स एस एक्स है, तो ये एस वाई कुछ इस तरह से आएगा क्वांटिटी, और इसमें से भी कुछ क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो ये जो ए नंबर है वो हमारा कम्यूट नहीं कर रहा है, बाकी तीनों जो है वो कम्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron in the ground state of hydrogen atom has the wave function. तो इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसका वेव फंक्शन हमें गिवन है, साई ऑफ आर इज इक्वल टू 1/√π(a)q e to the power minus r upon r naught, ठीक है, वेयर a naught is constant, a naught जो है यहाँ पे वो constant है। The expectation value of operator q operator is equal to z square minus r square, where z is equal to r cos theta is क्या होगा, ठीक है। हिंट यहाँ पे गिवन है आपको, गामा फंक्शन वाला जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे गिवन है। तो चलिए देखते हैं ये वाला कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये हो गया, साई ऑफ आर हमें गिवन है, साई ऑफ आर इज इक्वल टू 1/√π(a0) क्यूब e टू द पावर माइनस r अपॉन a0, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, a0 यहाँ पे जो बो रेडियस होता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्यू ऑपरेटर, तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, देखिए ऐसे हो जाएगा, ये साई, और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साई। सो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्यू ऑपरेटर यहाँ पे लिखेंगे हम 1/√π(a0) क्यूब, ये वैल्यू e टू द पावर माइनस r अपॉन नॉट, ठीक है। अब जेड स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, देखिए हम कितना लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन है r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर, ठीक है, माइनस r स्क्वायर, और ये हो गया 1/√2, ये साई का वैल्यू π(a0) क्यूब e टू द पावर माइनस r a0, और ये हो गया डीवी इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि स्फेरिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का बात हुआ है, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी r का लिमिट, 0 टू पाई थीटा का लिमिट, 0 से 2 पाई फाई का लिमिट, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया 1/π(a0) क्यूब, और ये प्लस हो जाएगा तो e टू द पावर 2r/a0, और ये कितना हो गया r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और डीवी के बदले में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे जो फाई का जो भी डिपेंडेंसी टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फाई का यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी टर्म नहीं है, तो और यहाँ पे थीटा का डिपेंडेंसी टर्म है, तो थीटा को रहने देंगे और फाई को बाहर निकाल के हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, so the expectation value of q is equal to 0 to infinity 0 to pi, और ये कितना गिवन था, दिस इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर 1/π(a0) क्यूब e टू द पावर -2r/a0,
और जो इंटीग्रेशन हम करेंगे आर स्क्वायर डी आर डी थीटा साइन थीटा यहाँ पे आ गया, और ये हो गया 0 से 2 पाई तक, और ये फाई हो गया डी फाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई। जब फाई आएगा उसके बाद फिर हम 0 से 2 पाई का लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। सो ये Q कितना हो गया, ये हो गया आपका, अगर आप ये 2 पाई ले लेते हो तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया 2 पाई अपॉन पाई ए नॉट क्यूब। ठीक है, ये आ गया बाहर। सो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया लिमिट 0 से इन्फिनिटी, दिस इज 0 से पाई। ठीक है, फाई वाला जो है वो हो गया। सो ये हो गया आर स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट, ये हो गया आर स्क्वायर डी आर डी थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये बच गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 अपॉन ए नॉट क्यूब। ठीक है, इसका लिमिट हो गया 0 से इन्फिनिटी 0 से पाई। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस बाहर ले लिया है। ये हो गया e टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2 अपॉन ए नॉट क्यूब, और ये आर स्क्वायर जो है ये माइनस जो है ये बाहर चला गया, इसका हो गया 0 टू इन्फिनिटी 0 से पाई, ये आर टू द पावर 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट, दिस इज साइन थीटा डी आर डी थीटा। ठीक है, अब अलग अलग करते हैं, देखिए अब सॉल्व करेंगे, माइनस 2 अपॉन ए नॉट क्यूब। ठीक है, ये दिस इज 0 से इन्फिनिटी तक आर टू द पावर 4, और ये ई में जो आर वाला टर्म है 2 आर अपॉन ए नॉट, ये आ गया, ये डी आर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये साइन वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा 0 से पाई, ये साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, अब साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला आप जानते होगे, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ए नॉट क्यूब। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, गामा फंक्शन का आप इंटीग्रेशन जानते होंगे, क्वेश्चन में भी गिवन है कि अगर 0 से इन्फिनिटी है e टू द पावर m, नहीं e टू द पावर m नहीं, x टू द पावर m e टू द पावर माइनस अल्फा x टू द पावर n, अगर कुछ इस तरह से इक्वेशन गिवन है, सो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो हो जाता है 1 अपॉन n गामा ऑफ m प्लस 1 अपॉन n अपॉन अल्फा टू द पावर m प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, सो इस तरह का हम इंटीग्रेशन करते हैं गामा फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे r जो है r का पावर 1 है, सो दिस इज 1 अपॉन 1, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और ये हो गया 1 अपॉन 1, दिस इज गामा 4 प्लस 1 अपॉन 1 गामा अल्फा टू द पावर, अल्फा यहाँ पे कितना हो गया r अपॉन ए नॉट, नो दिस इज 2 अपॉन ए नॉट। ठीक है, r तो हमारा वेरिएबल है, दिस इज 2 अपॉन ए नॉट, और इसका पावर कितना हो जाएगा, यही पावर होगा, तो ये हो गया 4 प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/4 0 से पाई, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सो ये आ जाएगा del, this is expectation value of Q is equal to minus 2 upon A naught cube, माइनस 2 अपॉन ए नॉट क्यूब, ये आ गया हमारा गामा फंक्शन, दिस इज गामा ऑफ 5। ठीक है, और ये 2 अपॉन ए नॉट टू द पावर 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया 1/4, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया लिमिट हमारा हो जाएगा, दिस इज 3 माइनस कॉस थीटा 0 से पाई लिमिट। ठीक है, माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन 3, दिस इज 0 से पाई इंटीग्रेशन। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं,
Q इज इक्वल टू -2 अपॉन ए नॉट क्यूब, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n-5 होता है गामा फंक्शन का, सो ये कितना हो गया, दिस इज 4 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल होता है, देखिए आपको क्वेश्चन में भी गिवन है n-1 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको, और ये हो जाएगा हमारा 8 नॉट टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5, ठीक है। ये हो गया 1/4, इसका वैल्यू अब देखिए हम निकालते हैं। सो ये हो जाएगा 3 cos पाई का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस +1, और ये माइनस, और ये भी हो गया -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस आ गया, दिस इज 1/3, और ये भी आ जाएगा हमारा cos 3 पाई भी हो जाएगा -1, सो दिस इज ऑल्सो माइनस माइनस +1, ठीक है। ये वैल्यू अब हमें मिल गया। सो Q इज इक्वल टू -2 अपॉन ए नॉट क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ऊपर में कितना बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा बच गया, अब यहाँ पे बच गया ए नॉट, ये कैंसिल हो गया, ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया 2 टू द पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/4, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 3 6, और ये माइनस 1/3, दिस इज 2/3, ठीक है। therefore Q इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 ए नॉट स्क्वायर अपॉन ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे होगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 टू द पावर 5, और ये हो गया 1/4, इसका वैल्यू आ गया 18 - 2, तो ये हो गया 16 अपॉन 3, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है 4 से, therefore Q इज इक्वल टू -2 ए नॉट स्क्वायर 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया 2 टू द पावर 5, और ये इंटू 4, और ये रह गया ए नॉट स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। सो ये हो गया Q इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस ए नॉट स्क्वायर यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, और ये 4, और ये 2, ये 2, और ये 2, तो इसका कितना 2 का कितना पावर हो जाएगा, देखिए ये 2 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, सो 2 3 4, ठीक है, तो 2 टू द पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, यहाँ पे कैंसिल करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। सो ये 4 यहाँ पे आ गया, दिस इज इंटू 4 इंटू 3, और ये 3 जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, सो 3 3 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे से हट गया, ये आ गया आपका अपॉन 2 टू द पावर 5, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2, सो ये गया 2 से, और Q का वैल्यू जो है आ गया -2 ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। सो ये वैल्यू आपका आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Q ऑपरेटर, so this value is correct, -2 a नॉट स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इसमें, अच्छे से इसको एक बार और आप प्रैक्टिस करिएगा कॉपी में, तो आपको अच्छे से इस पर कमांड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल, इस पोटेंशियल में एक पार्टिकल मास को सब्जेक्ट कर दिया गया है जिसका की है पोटेंशियल v ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है। सो उसके बाद फिर देखिए ये 2D गिवन है, तो यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। द स्टेट विथ एनर्जी 4 h कट ओमेगा इज g फोल्ड डीजेनरेट, द वैल्यू ऑफ g इज, तो g फोल्ड डीजेनरेट है, तो हमें डीजेनरेसी बतानी है कि कितनी होगी। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये जो पोटेंशियल है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है। सो द एनर्जी ऑफ द 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर E इज इक्वल टू h बार ओमेगा और nx प्लस ny प्लस 1, ये होता है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर आइसोट्रोपिक 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या है,
गिवन E इज इक्वल टू 4h बार ओमेगा। अब हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेंगे जो E का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4h बार ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए nx ny और +1 का ही वैल्यू हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, तो ये हो गया ny +1। तो ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम nx और ny को, ठीक है, इफ nx प्लस ny इज इक्वल टू 3 हो जाए, तो अगर 3 हो जाएगा तो +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा दिस इज nx प्लस ny, तो ये हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। nx प्लस ny का वैल्यू 3 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। सो nx प्लस ny का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो इसका कैसा कैसा कंडीशन बनेगा, देखिए nx ny। अब इसका हम क्या क्या वैल्यू लेंगे जो हमारा 3 आ जाएगा। एक तो हम ले सकते हैं nx का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू ले सकते हैं 2, साथ ही इसका डिजेनरेसी फॉर्म होगा, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या लेंगे, 3 तक है तो हम इसको ले सकते हैं 3 + 0, ठीक है, और 0 + 3। तो इसका देखिए अब डिजेनरेसी कितना आ गया, ये 4 आ गया। सो इसका जी फोल्ड डिजेनरेट वैल्यू, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 4 फोल्ड डिजेनरेसी, ठीक है। देयरफॉर g इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। nx एंड y का वैल्यू ही सिर्फ आपको डिटरमाइन करनी है अच्छे से। सो ये क्वेश्चन हो गया, इसका वैल्यू आ गया 4। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट, इस स्टेट में है हाइड्रोजन एटम, वेयर NLM इज psi NLM डिनोट द प्रिंसिपल ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिस्पेक्टिवली। इफ L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, L जो है अगर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ L स्क्वायर इज, ठीक है, एच बार स्क्वायर के आपको यूनिट में यहाँ पे वैल्यू लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे साई का वैल्यू क्या है, साई इज इक्वल टू दिस इज 8/21 साई 200 माइनस 3/7, दिस इज साई ऑफ 310 प्लस 4/21, दिस इज साई 321, ठीक है। तो अब हम एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू जो होता है वो हमें पूछ रहा है कि निकालना है। तो एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होता है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एल अगर एल एम स्टेट पे ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एच बार स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 और ये एल एम स्टेट रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एल का वैल्यू होता है 0 से शुरू, एल इजक्वल टू 0, एल इजक्वल टू 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एन पे डिपेंड करता है, अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो एल इजक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये एल का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 टू n-1, जहाँ पे कि n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है। सो एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। सबसे पहले आप चेक करिए कि ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो इसको करनी पड़ेगी। सो दिस इज 8/21 प्लस 3/7 प्लस 4/21, दिस इज 21 8, ठीक है, ये नॉर्मलाइज है, 1 आ रहा है इसका वैल्यू। सो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हो गया एल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 8/21 और यहाँ पे 2 का n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया 0 h बार स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस के अंदर चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -√3/7 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3/7, दिस इज 3/7 और ये यहाँ पे L का वैल्यू है 1, सो दिस इज 1 + 1 2, ये हो गया 2 h बार स्क्वायर प्लस ये हो गया 4/21 प्रोबेबिलिटी, 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया 2 + 3 3 3 2 2 6 h बार स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अब हमें मिल गया। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये तो 0 हो गया, दिस इज 0, दिस इज एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज 21
एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 इंटू 7 3 जा 21, देयरफॉर 3 3 9 एंड 2 जा 18 एच बार स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 6 इंटू 4 24 एच बार स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया आपका 8 2 and this is 42 h bar square upon 21 कैंसिल हो गया 2 से, therefore L स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2 h bar स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, देखिए ऑप्शन 2 h bar स्क्वायर के यूनिट में लिखना है तो यहाँ पे इंटीजर आ गया हमारा 2। So our next question is, if psi1 and psi2 are the two orthogonal states of spin half system, it is given that psi of 1 is equal to 1 upon root 3, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपको गिवन है ये केट वेक्टर में, ठीक है। वेयर 1 0 and 0 1 represent the spin up and the spin down states respectively. When the system is in state psi2, the probability to be in the spin up state is, ठीक है। तो हमें probability फाइंड करनी है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे psi1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया स्टेट हमारा 1 0 प्लस दिस इज 2 अपॉन 3 0 1, ठीक है। ये स्टेट हमें मिल गया। सो लेट psi1 इज इक्वल टू c1 1 0 प्लस c2 0 1, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू, नो दिस इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगा, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे गिवन है, गिवन ये हमारा ऑर्थोगोनल है, ठीक है। psi1 एंड psi2 जो है वो ऑर्थोगोनल स्टेट्स है, तो ये कैसे हो जाएगा, दिस इज psi1 दिस इज psi2 psi1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, हम ये कंसिडर कर लिए कि ये जो स्टेट है हमारा, इसको psi2 ये psi2 होगा, तो ये जो स्टेट है हमारा ये हमारा हो गया c1, ये मैंने कंसिडर कर लिया और ये गिवन है। अब इसका हम निकालते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन, सो ये हो जाएगा c1 अपॉन रूट 3 प्लस c2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे देखिए क्या आ गया वैल्यू, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये हो गया आपका psi2, ये हो गया c2 1 0 और ये ब्रेव वेक्टर है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। और ये हो गया आपका प्लस c2 0 1 और ये हो गया इनटू दिस इज 1 अपॉन रूट 3 0 1, और दिस इज 1 0 और ये हो गया प्लस रूट 2 अपॉन 3 0 1, ठीक है। इसका वैल्यू हम 0 लिख रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू c1 अपॉन 3 दिस इज रूट 3 c1 अपॉन रूट 3, ठीक है, ये 7 है 7 अपॉन रूट 3, उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस c2 इंटू 2 अपॉन रूट 2 अपॉन 3, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया 0। अब यहाँ पे c1 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, c1 इज इक्वल टू माइनस ये रूट 3 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा माइनस रूट 2 c2, ठीक है। ये वैल्यू अब हमें मिल गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम c1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया psi2 स्टेट, c1 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया माइनस रूट 2 c2 और ये आ गया स्टेट 1 0 प्लस c2, ये स्टेट आ गया 0 1, ठीक है। अब इसको हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हो गया 2 c2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, c2 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पे अब हम पुट करेंगे, देखिए अब हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, देयरफॉर psi2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 3, ये हो गया 1 0 स्टेट प्लस 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया 0 1 स्टेट
अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, स्टेट हमें मिल गया, represents the spin up spin down respectively when the system is inside to its probability in the up state is। तो up state में पाए जाने की probability अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है ये हो गया हमारा up state, ये हो गया हमारा down state, this is up state and this is down state। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या कैसे निकालते हैं, सीधा हम जो ये जो सी हमारा वैल्यू होता है उसका स्क्वायर मॉड स्क्वायर कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, the probability of finding the spin up state in situ is equal to mod c1 स्क्वायर, ठीक है। mod c1 स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया, √2/3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 2/3। देयरफॉर आंसर इज, किस तरह हमको आंसर देना है यहाँ पे, तो हमें इंटीजर में यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, दिस इज 0.66, ठीक है। तो ये वैल्यू अब हमें मिल गया, यहाँ पे हो गया 0.66, ये आंसर अब हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे सिर्फ साइड 2 निकालना ही हमारा टास्क था, उसके बाद तो फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बहुत ही इजी टास्क है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स विद पोटेंशियल दिस वन, इफ द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू ए परटर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। within the box W is equal to beta into x, where x is a small constant, the first order correction to the ground state of energy is, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालनी है और वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स गिवन है और हमारा परटर्बेशन है W is equal to beta into x। so for 1D box, wave function is equal to psi of n is equal to, this is equal to √2/a sin n pi x/a, ठीक है। वन डायमेंशनल है, सो यहाँ पे x हो गया। ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू psi1 इज इक्वल टू √2/a, यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा, देयरफॉर sin n pi x, दिस इज n इज इक्वल टू 1, तो ये हट जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ गया पाई x/a, ठीक है। ये वैल्यू अब हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, परटर्बेशन क्या गिवन है, परटर्बेशन W इज इक्वल टू बीटा इंटू x, ठीक है, बीटा इंटू x। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे E11 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा psi1, और ये परटर्ब पार्ट हमारा ये भी psi1, ग्राउंड स्टेट में हमें निकालना है, ठीक है। अब इसका हम कंटिन्यूअस फॉर्म लिखेंगे, सो ये हो जाएगा बीटा, ये दिस इज हमारा कहाँ से कहाँ तक गिवन है पोटेंशियल, 0 से a तक। यहाँ परटर्बेशन का जो लिमिट है वो नहीं गिवन है, तो हम ये वाला लिमिट लेंगे, ये हो गया 0 से a तक, और ये हम वेव फंक्शन अब पुट करते हैं, सो दिस इज 2/a sin पाई x/a। अब इसका परटर्बेशन कितना है, दिस इज x, 2/a sin पाई x/a dx, ठीक है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सो ये हो गया E11 इज इक्वल टू बीटा 2/a, बाहर आ जाएगा, रूट मल्टीप्लाई हो गया, सो 2/a, और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से a तक x साइन स्क्वायर पाई x/a, और ये हो गया dx, ठीक है। सो इसका वैल्यू अब हम फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा बीटा 2/a 0 से a तक। अब हम इसका अलग अलग करेंगे, ये देखिए साइन स्क्वायर को अब हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे cos 2 पाई x
अपॉन ए, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद ये हो गया dx, ठीक है। देयरफॉर बीटा 2 बीटा इंटू ए 0 टू ए, और ये x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, इसको हम लिखेंगे दिस इज x। अगर x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते जाते हैं। दिस इज x माइनस एक्स कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए, और ये पूरे का हो गया इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, अब देखिए इसका अलग अलग करते हैं। दिस इज 0 से a x dx माइनस 0 से a x cos 2 पाई x अपॉन a dx, ठीक है। अब u v वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये हो गया 2 बीटा अपॉन a, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद फिर इसका वैल्यू आप देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा 0 से a, यहाँ पे x हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। सो ये x यहाँ पे आ गया, पहले x का हम x को निकाल के cos का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, अभी लिमिट रहने देते हैं, बाद में पुट कर लेंगे। सो ये हो गया cos 2 पाई x अपॉन a, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ dx अपॉन dx, ये x यहाँ पे आया, ठीक है। ये हो गया cos 2 पाई x अपॉन a dx, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन है 0 से a तक, यहीं पे लिमिट पुट कर देंगे। ओके, सो ये हो गया 2 बीटा अपॉन a, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो गया x, यहाँ पे अब आ गया cos का, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया साइन 2 पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2 पाई अपॉन a, ठीक है, माइनस यहाँ पे x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन बच गया, तो ये हो गया साइन 2 पाई एक्स अपॉन a, इसका पूरा डिवाइडेड बाई 2 पाई अपॉन a, ठीक है, ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन बच गया है, तो ये करेंगे 0 से a तक, ठीक है। अब देखिए इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, दिस इज e1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 2 बीटा अपॉन a, 2 बीटा अपॉन a हो गया, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2 पाई एक्स अपॉन a, और ये अगर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे ax अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा, ठीक है, ऊपर चला गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन का अब हम करेंगे, ठीक है, ये वाला देखिए, ये साइन का अब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया दिस इज माइनस a अपॉन 2 पाई, ऊपर ले गए, ठीक है, ये हो गया cos 2 पाई x अपॉन a, एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a। अब हम करते हैं लिमिट पुट, तो ये कितना हो गया 2 बीटा अपॉन a, अब ये लिमिट हम पुट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0 तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पे x है, तो ये a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया a कैंसिल हो गया, साइन 2 पाई कितना होता है 0, और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये कितना आ गया 0, ठीक है, माइनस ये आ गया a अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। अब ये देखिए पुट करते हैं, यहाँ पे a यहाँ पे हो गया 1, और ये हो गया cos 0, ये माइनस 1, देयरफॉर ये कैंसिल हो गया, ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया। अब क्या बचा, e1 1 इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन a, और ये बच गया a स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, अब बचा a1 1 इज इक्वल टू, दिस इज तू कहाँ चला गया यार, fuck, यार तू अंदर चल गया ना, ओ शिट, पूरा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, शिट यार।
करें, इधर इसको बोल दो ऐसे होगा। ओ मीठा हो गया है सब तरफ, सुना है यहाँ तक मीठा आ रहा है पूरा। बोल देते हैं ना यहाँ पे मिस्टेक है, ऐसा क्या है। तो ये टू टू कैंसिल हो गया, ये आ गया बीटा इंटू ए, ठीक है, ये ई वन का वैल्यू आ गया। बीटा इंटू ए अपॉन टू आना चाहिए, ये बीटा इंटू ए है सही में, बी अल्फा इसका आंसर ए बीटा अपॉन टू है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। ये हो गया आपका, ठीक है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है। तो ये टू जो है यहाँ पे अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे टू है वो नहीं रहेगा, ठीक है, ये टू नहीं रहेगा, तो ये टू सिर्फ यहाँ पे से हट जाएगा और सारा कैलकुलेशन हमारा सही है। ये टू यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये टू टू कैंसिल नहीं होगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये टू कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, तो दिस इज बीटा अपॉन ए स्क्वायर अपॉन टू, और ये ए कैंसिल हो गया, देयरफॉर ई वन हमारा कितना आ गया, बीटा इंटू ए अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पे टू जो है वो अंदर चला गया, टू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया, यहाँ पे टू मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन आपका सही है, बस यहाँ पे आपका टू इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, दिस इज 48 नंबर, और ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इज इन द सुपरपोजिशन नंबर्स एंड गेट गिवन बाय साई इज इक्वल टू, ये वाला स्टेट गिवन है, द एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इन द गिवन स्टेट इज, ठीक है। तो इस बहुत ही ईजी है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये नॉर्मलाइज है कि नहीं। तो साई इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू, दिस इज टू प्लस रूट थ्री अपॉइंट टू थ्री, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड को, ठीक है। ये थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर इसको देखते हैं ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, ये हो गया 1.2, तो इसको चेक करते हैं ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4, ये नॉर्मलाइज है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसका एनर्जी निकालते हैं, एवरेज एनर्जी इसका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालना है हमें एवरेज एनर्जी, तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई इंटू ई आई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू। अब यहाँ पे इसको एलिब्रेट करते हैं, ये देखिए हो गया पी टू ई टू, क्योंकि ये सेकंड स्टेट है, प्लस पी थ्री ई थ्री, ये हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो ये कितना हो गया 1/4 प्रोबेबिलिटी ई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी आइगन वैल्यू होता है वो होता है n+1/2 एच बार ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू n3 पुट करेंगे, उसके बाद फिर 2 पुट करेंगे, तो ये हमारा मिल गया, देखिए ये हो गया 5/2 प्लस एच बार ओमेगा, और ये हो गया P3 का वैल्यू 3/4, और ये हो गया 7/2 एच बार ओमेगा। अब इसको प्लस करिए तो कितना हो जाएगा, दिस इज 8, और ये हो गया आपका 21, दिस इज 26 एच बार ओमेगा इज इक्वल टू, कैसे पूछा गया है यहाँ पे, आपको एच बार ओमेगा के टर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ 3.2, ठीक है।
तो ये हो गया 3.2 एच बार ओमेगा। तो एच बार ओमेगा की यूनिट में लिखना है, देयरफॉर 3.2 इज द आंसर। यहाँ पे आ गया 3.2। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इफ एल प्लस एंड एल माइनस आर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ लैडर ऑपरेटर्स। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है लैडर ऑपरेटर का। Then the expectation value of L plus into L minus plus L minus into L plus in the state L is equal to 1, M is equal to 1 of an atom is। ठीक है, h बार स्क्वायर की यूनिट में हमें निकालना है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा। उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे L प्लस और L माइनस का जो भी हमारा ये होता है फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो L प्लस का होता है L प्लस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। एल माइनस का वैल्यू होता है एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा ये वाला वैल्यू, प्लस करेंगे तो इसको अब मैं करके दिखा देती हूँ। एल प्लस एल माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया एल एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस iota ly into दिस इज एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, दिस इज एल एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस आयोटा एल एक्स एल वाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा प्लस आयोटा एल एक्स एल वाई और ये हो गया हमारा प्लस एल वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। तो उसी तरह ये वाला फॉर्म भी आएगा, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस। इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और ये स्टेट हमें गिवन है, इसका वैल्यू हम लिखेंगे 2, स्टेट हमें गिवन है 1 1। तो हम यहाँ पे एल एम पहले लिख देते हैं और ये हो जाएगा हमारा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर और ये स्टेट है, दिस स्टेट इज एल एम। ठीक है, तो एल और एम का वैल्यू क्या है 1 1। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ये हो गया 2, ये दोनों प्लस हो गया तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया 1 1, दिस इज एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर 1 1, ये हो गया आपका 2। अब हम एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, therefore एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया आपका एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, ये 1 1 स्टेट में। अब दोनों का आइगन वैल्यू निकालते हैं, तो दोनों का आइगन वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए 2 1 1 एल स्क्वायर 1 1 स्टेट में माइनस इंटू 2, ये हो गया 1 1 स्टेट में एल जेड का स्क्वायर 1 1 स्टेट में। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, एल स्क्वायर का वैल्यू होता है एल इंटू एल प्लस 1 एच बार स्क्वायर और एल जेड का वैल्यू क्या होता है इक्वल टू एम एच बार। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 एल स्क्वायर माइनस 2 एल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एल का वैल्यू है 1 और एम का वैल्यू भी है 1, तो ये हो गया 2 एच बार स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया माइनस 2 एच बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एच बार स्क्वायर। नाउ दिस इज गिवन एज 2 एच बार स्क्वायर। ओके, इसका ऑप्शन एच बार स्क्वायर की यूनिट में लिखना है, तो इसका आंसर हो गया 2। तो दिस क्वेश्चन इज डन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन 2014 में पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक बार फिर से नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।